आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह वीडियो आपको टर्म 1 एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में आपको ज़्यादा मार्क्स दिला सकती है। इसके पहले भी दो वीडियो मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर सेट 1 और मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर सेट 2 भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के मॉडल प्रश्न पत्र के इस सेट 3 के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए से शुरू करें। सेक्शन 1 रीडिंग। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। नीचे के पैसेज को पढ़ें और 1 से 5 तक के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो पैसेज को ध्यान से देखिए। One of the greatest values of punctuality is that it gives discipline to life. समय की पाबंदी के सबसे बड़े मूल्यों में से एक यह है कि जीवन को अनुशासन देता है। We have to get up in time. हमें समय से उठना है। We have to do things at the appointed time. हमें निश्चित समय पर काम करना है। All these entail certain amount of sacrifice. इन सभी में कुछ निश्चित मात्रा में बलिदान होता है। It dispels laziness and removes our take it easy attitude. Dispels means दूर करता है। यह आलस्य को दूर करता है और हमारे take it easy वाले एटीट्यूड को दूर करता है। A disciplined person always gets recognition and social acceptance. अनुशासित व्यक्ति को हमेशा पहचान और सामाजिक स्वीकृति मिलती है। He is wanted and appreciated. उसे चाहा जाता है और उसकी सराहना की जाती है। Therefore, punctuality can make us socially acceptable person. इसलिए समय की पाबंदी हमें सामाजिक रूप से स्वीकार व्यक्ति बना सकती है। The virtue of punctuality is said to be the key of success. पंक्चुअलिटी के गुण को सफलता की कुंजी कहा जाता है। Look at the great world leaders who have achieved fame and success. दुनिया के उन महान नेताओं को देखिए जिन्होंने प्रसिद्धि और पहचान यानी सफलता हासिल की है। पंक्चुअलिटी was their hallmark. समय की पाबंदी उनकी पहचान थी। तो ये पैसेज आपको समझ में आ गया। आइए अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन नंबर 1, हु गेट्स रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस? किसको पहचान और सामाजिक स्वीकृति मिलती है? तो यहां हम लोग सही आंसर को ही टच करेंगे। आंसर बी, अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन्ड, वो व्यक्ति जो अनुशासित हो। क्वेश्चन नंबर 2, वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज। टेक इट इजी यानी आसान रवैया अपनाएं के लिए एक वर्ड क्या है? आंसर लेज यानी आलसी रवैया अपनाना। क्वेश्चन नंबर 3, एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज। समय की पाबंदी का लाभ है, क्या है? आंसर ए, इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन्ड, यह लाइफ को अनुशासित बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ। समय की पाबंदी का प्रतीक माना जाता है। आंसर ए, वर्ल्ड लीडर्स। क्वेश्चन नंबर 5, सिनोनिम फॉर गुडनेस इज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छाई का समानार्थ क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज यहां आंसर हो जाएगा सी, वर्चू यानी नैतिक सद्गुण। अब आइए बढ़ते हैं सेकंड पैसेज की ओर। पपाया इज द हेल्थीएस्ट फ्रूट विथ अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट इज लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिव। पपीता एक लंबे और संपूर्ण गुणों की सूची वाला स्वास्थ्यप्रद फल है। पपाया फेवर्स डाइजेशन एज वेल एज क्योर्स स्किन इरिटेशन एंड सनबर्न्स। पपीता पाचन को दुरुस्त करने के साथ साथ त्वचा की जलन और सनबर्न को भी ठीक करता है। यू कैन मंच ऑन इट एज अ सैलेड, हैव इट कुक्ड और बॉइल्ड और जस्ट ड्रिंक इट अप एज मिल्क शेक और जूस। आप इसे सलाद के रूप में खा सकते हैं, इसे पका सकते हैं या उबाल सकते हैं या इसे मिल्क शेक या जूस के रूप में पी सकते हैं। The most important of these virtues is the protein digesting enzyme in the milky juice. इन गुणों में सबसे महत्वपूर्ण दूधिया रस में प्रोटीन पाचन एंजाइम है। The enzyme is similar to pepsin in its digestive action and is said to be so powerful that it can digest 200 times its own weight in protein. यह एंजाइम अपने पाचन क्रिया में पाचक रस के समान होता है और इतना शक्तिशाली कहा जाता है कि यह प्रोटीन में अपने वजन का 200 गुना तक पचा सकता है। Papain in raw papaya makes up for the deficiency of gastric juice and fights excess of unhealthy mucus in the stomach and intestinal irritation.
कच्चे पपीते में पाया जाने वाला पपाइन गैस्ट्रिक जूस की कमी को पूरा करता है तथा पेट और आंतों की जलन में अस्वास्थ्यकर बलगम की अधिकता से लड़ता है। द राइप फ्रूट इफ इटेन रेगुलरली करेक्ट्स हैबिटेंट कॉन्स्टिपेशन ब्लीडिंग पाइल्स एंड क्रोनिक डायरिया। पके फलों को नियमित रूप से खाने से कब्ज, खूनी बवासीर और पुराने दस्त ठीक हो जाते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे क्वेश्चंस देखिए। 6 द पैसेज इज अबाउट डी प्रॉपर्टीज ऑफ पपाया। यह पैसेज पपीते के गुणों के बारे में है। 7 चूज एन ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू अबाउट पपाया। तो यहाँ डी ऑप्शन इट फेवर्स सनबर्न, यह सनबर्न को फेवर करता है, ये सही है क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये पपीते के लिए सही नहीं है। 8 पपाया कैन बी ईटन एज सैलेड कुक्ड एंड बॉइल्ड। पपीते को सलाद के रूप में पका करके और उबाल करके खाया जा सकता है, इसलिए यहाँ डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही है। क्वेश्चन 9 व्हाट इज फाउंड इन रॉ पपाया विच हेल्प्स टू क्योर इंटेस्टाइनल इरिटेशन। कच्चे पपीते में क्या पाया जाता है जो आंतों की जलन को ठीक करने में हेल्प करता है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें पेप्सिन और पपाइन दोनों पाया जाता है। What happens when one eats ripe papaya regularly? अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली पपीता खाता है तो क्या होता है। तो यहाँ भी डी ऑप्शन सही है क्योंकि यह कब्ज को ठीक करता है, खूनी बवासीर को ठीक करता है और पुराने दस्त को भी ठीक करता है। अब आइए सेक्शन बी राइटिंग में। इसमें कहा गया है कि आप अपने आप को सुनीता या सुरेश मानकर अपने विद्यालय के हेडमास्टर को प्रार्थना पत्र लिखकर स्कूल लाइब्रेरी में बुक्स उपलब्ध कराने के लिए कहें। अब नीचे ऑप्शन दिया गया है 11 से 15 तक, उसमें सही ऑप्शन चुनकर भरें। तो यहाँ भरे 2 द हेड मास्टर जीवी हाई स्कूल सिल्ली यानी रांची। वी हैव अ लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट्स एवरी सैटरडे। सर हर शनिवार को हमारा 45 मिनट का लाइब्रेरी पीरियड होता है। वी कैन नॉट मेक द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड। हम लोग इस पीरियड का बहुत अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाते हैं। इट इज बिकॉज मेनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, क्योंकि स्कूल लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें उपलब्ध नहीं हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू ऐड सम मोर बुक्स टू द लाइब्रेरी। अपनी क्लास की ओर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइब्रेरी में कुछ और किताबों को ऐड किया जाए। वी शैल बी थैंक्स टू यू। हम आपके आभारी रहेंगे। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी सुनीता या सुरेश, क्लास मॉनिटर ऑफ 10B रोल नंबर 6। क्लियर है? गुड। अब ग्रामर सेक्शन में आइए। यहाँ आपको 16 और 17 में वर्ब का सही ऑप्शन भरना है। 16 आई बाउट दिस वॉच लास्ट ईयर। ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ बाई का V2 बाउट होगा। 17 he left for रांची yesterday। यहाँ भी सेम कंडीशन है। 5 यहाँ 18 से 20 तक सुटेबल मॉडल वर्ब फिल करना है। 18 why are you making noise? तुम शोर क्यों मचा रहे हो? तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है जहाँ वर्ब के साथ ing का प्रयोग होता है। 19 द गर्ल्स आर सिंगिंग अ कोरस। लड़कियां कोरस गा रही हैं यानी साथ में गा रही हैं। यहाँ भी सेम सेंटेंस यूज किया गया है। 20 ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। वह हमेशा सच बोलता है। यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। ऐसे सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग होता है। 21 यहाँ आपको शी हेल्प्स मी का पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ सी आई एम हेल्प्ड बाई हर सही है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। 22 यहाँ भी एक सेंटेंस है यू रैंग द बेल। तुमने घंटी बजाई। यह सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। इसका पैसिव वॉइस देखिए यहाँ है बी द बेल वॉज रंग बाय यू। क्वेश्चन 23 यहाँ भी आपको सुटेबल मॉडल वर्ब्स चुनकर भरना है। तो यहाँ पूरा सेंटेंस होगा मे आई कम इन मैडम। तो यहाँ ये सी ऑप्शन सही है। सेक्शन डी लिटरेचर। यहाँ सारा क्वेश्चन क्लास 10 की मेन बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। 6 में दिया गया ये पैसेज ए लेटर टू गॉड से लिया गया है। इसकी मीनिंग पर ध्यान दीजिए।
वह घर एक निची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था तथा पूरी घाटी में अकेला था। इस खड़ी ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और पके हुए धान के खेतों को फूलों से लदे हुए देख सकता था, जहां एक बढ़िया फसल का हमेशा अनुमान होता था। इस धरती को सिर्फ एक तेज बारिश या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। अब क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन 24, घर कहाँ स्थित था? इसका सही ऑप्शन है बी, ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, नीची पहाड़ी की ऊंची चोटी पर। 25, उस घर से क्या देखा जा सकता है? सही ऑप्शन है सी, क्योंकि वहां से नदी और पके हुए फसल का खेत दोनों देखा जा सकता है। 26, इस धरती को एक अच्छी फसल के लिए क्या चीज की आवश्यकता है? तो यहाँ सी ऑप्शन सही है, यानी एक बारिश की बौछार की आवश्यकता है। यहाँ हैवी रेन के लिए एक वर्ड क्या होगा? तो यहाँ आप भरेंगे ऑप्शन ए, डाउनपॉर, क्योंकि दोनों का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। 7, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 28 to 32। 28 से 32 तक जो सवाल हैं उनमें से ऑप्शन भरें। 28 में क्या है? द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ, ये जो लेसन है द फर्स्ट फ्लाइट, ये किसके बारे में है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, साइंटिस्ट, इसके बारे में है। 29, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एन? जो एन लड़की है जो निबंध लिखती है वो किस टॉपिक पर है? सी, टॉकेटिव गर्ल, यानी लड़की जो है बातूनी है, उस पर किया गया है। 30, हु इज द ऑथर और राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड? लेटर टू गॉड के राइटर कौन है? ये तो आप जानते अच्छे से पहले से, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, G.L. फुवेंटिस। 31, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम इज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए, जस्ट ऑफ स्नो, ये भी उनका लिखा हुआ है, और बी, फायर एंड आइस, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है। 32, हु हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार एट नाइट? कौन पेट्रोलिंग कार की आवाज रात में सुनता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सी, टाइगर। 7 में क्या है? 8 में रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो फ्रॉम 33 to 35। अब ये जो आप एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं, ये जो पोएम है ए टाइगर इन अ जू, यहाँ से लिया गया है। तो सीधे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 33, हु कंपोज दीज लाइन्स? इन लाइनों को किसने कंपोज किया है, यानी कि ए टाइगर इन जू के राइटर कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, लेस्ली नॉरिस। 34, व्हाट डज स्टॉक्स मीन्स हियर? यहाँ पे स्टॉक्स का मतलब क्या हो जाएगा? तो डी, वॉक्स। 35, ही इज यूज्ड फॉर होम हियर? यहाँ पर ही वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन, टाइगर, हो जाएगा। 10, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 36 to 40। 36 से 40 तक के जो सवाल हैं उनमें से ऑप्शन भरें। 36, विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी? ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इन ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में कौन सा कैरेक्टर नहीं है? तो यहाँ पर जेम्स हैरियट तो है ही, बी, ऑजिबल, ये नहीं है, ये जो है वो द मिडनाइट विजिटर में है। 37, व्हाट वाज द काउज ऑफ ट्रिकीज एलिमेंट? ट्रिकी की बीमारी का क्या कारण है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी, क्योंकि ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना खाता था, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता था, तो दोनों ऑप्शन सही है, यानी सी। 38, हु वॉज अनिल इन द स्टोरी द थिफ स्टोरी? द थिफ स्टोरी में अनिल क्या है? तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी, अ मैगजीन राइटर। 39, हु हैज रिटन द स्टोरी द थिफ स्टोरी? द थिफ स्टोरी किसने लिखा है? ए, रस्किन बॉन्ड। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट इज हरि सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? हरि सिंह कौन सा काम करने में ज्यादा सफल है? तो आप अच्छे जानते हैं, यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रॉबिंग। वह लूटने में यानी चोरियां करने में बहुत ज्यादा सफल है। बहुत जल्दीबाजी में वीडियो बनाया हूँ
ताकि आप तक वीडियो एग्जाम से पहले पहुंच सके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक यू।